आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। परिचय। हमने देखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई इसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमला तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिका की वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिका वर्चस्व से उबरा जा सकता है। आयशा, जाबू और आंद्रियो। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्त के साथ छुपी हुई थी। तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। डरबन दक्षिणी अमेरिका को रहने वाला एक जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएंगे। युवा आंद्रियो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता था। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूप से आए थे। चर्चा जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आप से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रियो चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रियो अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रियो के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपनी जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रियो पहनता है। आंद्रियो की माँ से बहस हुई हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़े जिसमें वह उसकी दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सब। आज के वीडियो में बस इतना और आगे वीडियो में